फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो है पॉजिटिव साइकोलॉजी के जो दूसरे डिसिप्लिन के साथ सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ है वो उनको डिस्कस करेंगे कि मतलब पॉजिटिव साइकोलॉजी की अब हम देखिए ना, साइकोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेज है, डिफरेंट फील्ड्स है। हमारे पास साइकोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजी है, न्यूरो साइकोलॉजी है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है। तो हम देखेंगे कि पॉजिटिव साइकोलॉजी की जो है ना, बाकी डिसिप्लिन के साथ बाकी जो साइकोलॉजी की ब्रांचेज हैं उनके साथ कैसे ये सिमिलैरिटी है, कौन कौन से इनके अंदर मतलब सिमिलैरिटी फैमिलियरिटी है, सेम है, और किस तरह ये दूसरे से डिफरेंस करते हैं। तो पहले सिमिलैरिटी देखते हैं, फिर हम डिफरेंसेस देखेंगे, डिससिमिलैरिटी देखेंगे। तो सिमिलैरिटी में हमारे पास तकरीबन 3 पॉइंट्स आ जाते हैं। एक हमारे पास है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, सेकंड हमारे पास है क्लिनिकल साइकोलॉजी, और थर्ड हमारे पास है न्यूरो साइकोलॉजी। ये दोस्तों तीनों ब्रांचेस जो हैं, तीनों जो डिसिप्लिन हैं साइकोलॉजी के, ये पॉजिटिव साइकोलॉजी से रिलेट करते हैं, इनसे सिमिलर है, इनसे मिलते जुलते हैं। इनके गोल्स और उनके ऑब्जेक्टिव्स गोल्स मिलते जुलते हैं, सेम इनके गोल्स होते हैं। अब इनको समझते हैं कि किस तरह होता है। फ्रेंड्स, अगर हम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की बात करें तो हम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी देखें तो ह्यूमन के ऊपर बेस कर रही है, इंसान के ऊपर बेस कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है वो बेसिकली क्या है कि वो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की एक इवॉल्व फॉर्म है। मतलब ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को अगर स्टडी किया जाए, उसको एवोल्यूशन हुई, तो उसमें हम कहते हैं कि ये उसी की एक ब्रांच है। तो वो इससे मिलता जुलता है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी से, क्योंकि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में भी दोस्तों क्या होता है कि वहाँ पे भी एम्फसाइज किया जाता है कि इंसान का ह्यूमन जो ह्यूमनिस्टिक जो ह्यूमैनिटी है, या उसकी जो पॉजिटिव पोटेंशियल है, ह्यूमन पोटेंशियल है, उसकी ग्रोथ हो गई और उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गई, उनके ऊपर फोकस किया जाता है। और यही जो चीज़ें होती हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मोटिव्स, ये हमारे पॉजिटिव साइकोलॉजी के ऊपर भी होते हैं कि हम देखते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को कैसे अटेन किया जाए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का क्या फ़ायदा है, बाकी पॉजिटिव पोटेंशियल इंसान के कौन से हैं। तो इस तरह करके ये हमारे पास ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी से भी मिलता है। सेकंड हमने बात की थी क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो अब दोस्तों ये जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है, ये क्लिनिकल साइकोलॉजी से भी मिलती जुलती है, उस ब्रांच से भी। अब किस तरह मिलती है वो ये दोस्तों, क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या होता है बेसिकली, पहले ये देखते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी में दोस्तों ये होता है कि इंसान के जो मेंटल इलनेस हैं, जो डिसऑर्डर्स हैं, उनको क्योर किया जाए, उनको जो है थेरेपी उनकी, उनका इलाज कराया जाए। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी अल्टीमेट फोकस करती है एक पेशेंट के, एक इंसान के दोस्तों जो है ना, मेंटल इलनेस को क्योर किया जाए। और यही दो दोस्तों जो पर्पज़ है, ये हमारा पॉजिटिव साइकोलॉजी भी है कि उसकी सोल्यूशन की तरफ हम मूव करें कि पॉजिटिव साइकोलॉजी में मतलब जो पॉजिटिव इमोशंस हैं, जो पॉजिटिविटी है, उसको इन्हांस और मैग्नीफाई किया जाए ताकि हमारे जो है सोल्यूशन आएँ और पॉजिटिव आउटकम्स आएँ। तो ये दोनों इस तरह मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमने कहा था कि न्यूरो साइकोलॉजी। अब न्यूरो साइकोलॉजी भी इससे मिलती जुलती है, और वो किस तरह मिलती है वो हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, न्यूरो साइकोलॉजी में क्या होता है। अब दोस्तों न्यूरो साइकोलॉजी में ये तो देखो नाम देखें, न्यूरो और साइकोलॉजी, तो न्यूरॉन्स का कॉन्सेप्ट है, ब्रेन की बात हो रही है, ठीक है ना। न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम, तो ब्रेन की बात हो रही है, साइकोलॉजी की और ब्रेन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो न्यूरो साइकोलॉजी में ये होता है कि रिसर्च की जाती है कि ये देखा जाए कि ब्रेन को स्टडी किया जाता है, नर्व्स जो होते हैं उनको स्टडी किया जाता है। तो अब इसमें जो न्यूरो साइकोलॉजी है ना, इसमें ये होता है कि ब्रेन का दोस्तों जो लिंक होता है हमारे इमोशंस के साथ, पॉजिटिव इमोशन के साथ, हमारे पॉजिटिव ट्रेट्स के साथ, वो स्टडी किया जाता है कि किस तरह हमारे दोस्तों जो पॉजिटिव इमोशंस है वो बनते हैं और किस तरह वो उनका मैकेनिज्म होता है। तो यही चीज़ हम पॉजिटिव साइकोलॉजी में भी देखते हैं कि पॉजिटिव इमोशंस का क्या हमारे पास रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो न्यूरो साइकोलॉजी में भी यही होता है कि ब्रेन का पॉजिटिव इमोशंस के साथ दोस्तों और पॉजिटिव ट्रेट्स के साथ, मतलब जो हमारी खसूसियात हैं या हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, उनका जो है रिलेशन वो स्टडी किया जाता है। तो ये था हमारे पास 3 जो सिमिलैरिटीज़ मैंने आपको बता दी हैं। एक ह्यूमनिस्टिक है, दूसरा हमारे पास दोस्तों जो है एक न्यूरो साइकोलॉजी है, और तीसरा हमारे पास है वो न्यूरो साइकोलॉजी के बाद हमारे पास था क्लिनिकल साइकोलॉजी, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास डिफरेंसेस के पॉजिटिव साइकोलॉजी अब किस तरह दूसरे जो ब्रांचेज हैं साइकोलॉजी की, इसकी उनसे डिफरेंट है और उनसे डिफरेंस करती है। मतलब क्या क्या डिफरेंसेस हैं जो कि पॉजिटिव साइकोलॉजी को यूनिक बनाते हैं, ठीक है ना। क्या डिफरेंशिएट है वो हम डिससिमिलैरिटी देखेंगे। तो पहले हम आते हैं एब नॉर्मल साइकोलॉजी। अब देखिए, एब नॉर्मल साइकोलॉजी ऑपोजिट है पॉजिटिव साइकोलॉजी के। अब एब नॉर्मल साइकोलॉजी में दोस्तों क्या होता है कि अब साइकोलॉजी के उन एरियाज़ को स्टडी किया जाता है जिसमें जो मेन फोकस होता है वो होता है डिजीज़ मॉडल। इंसान का जो डिजीज़ है, मेंटल इलनेस, उनको स्टडी किया जाता है, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन होती हैं, रिसर्चेज होती हैं और थ्योरीज पेश किए जाते हैं। तो इस तरह दोस्तों ये दोनों ऑपोजिट हो जाएंगे। इसी तरह दोस्तों क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में दोस्तों ये होता है कि न्यूरोसिस और साइकोसिस, उनका जो इम्पैक्ट होता है वो एक्सप्लोर किया जाता है कि ह्यूमन के बिहेवियर के ऊपर क्या है। मतलब ये न्यूरोसिस, साइकोसिस, इस तरह की डिजीज़ हैं, डिसऑर्डर्स हैं, तो उनको स्टडी किया जाता है। हम उनको दोस्तों स्टडी करते हैं, तो इस तरह करके क्या होता है क्लिनिकल साइकोलॉजी से वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो हमने ये देखना किस तरह सिमिलैरिटी है पॉजिटिव साइकोलॉजी की और किस तरह डिसिमिलैरिटी है, ठीक है ना।
तो ये इस तरह करके जो होता है वो डिसिमिलेट करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास क्लिनिकल है उसमें हमारे पास न्यूरोसिस साइकोसिस जैसी जो डिसऑर्डर्स हैं ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है वो हम इसमें देखते होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है। तो उनके भी दोस्तों में क्या होता है, इन जो ब्रांचेज हैं, डिसिप्लिन हैं जो साइकोलॉजी के, तो इनमें भी दोस्तों जो नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशनल स्टेट्स हैं और जो इलनेस है उनको स्टडी किया जाता है। तो इस तरह करके दोस्तों ये जो ब्रांचेज हैं ये भी हमारी पॉजिटिव साइकोलॉजी से डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। तो ये दोस्तों मतलब नेगेटिव इमोशंस के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। तो इन चीज़ों में आपको मैंने ब्रांचेस का नेम बताया, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो बाकी है ऑर्गेनाइजेशनल, इंडस्ट्रियल, एजुकेशनल, तो वो साइकोलॉजी। इनके दोस्तों ऐसी रिसर्चेज भी हैं इनमें जो कि पॉजिटिव इमोशन से डील करते हैं। जो पॉजिटिव इमोशनल्स हैं, आपके फीलिंग्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उनके ऊपर भी एक्सपेरिमेंटेशन हुई है, बट द फैक्ट इज़ दैट बहुत लिटिल हुई हैं। दे आर वेरी little researches which are conducted in the organization psychology and education psychology on the purpose of positive emotions, मतलब नेगेटिव इमोशंस भी ज़्यादा हुई हैं, ठीक है ना। तो प्लेथोरा ऑफ जो रिसर्चेज हैं, जो ज़्यादातर रिसर्चेज हैं फ्रेंड्स, वो कहाँ पे हुई है, मोस्ट ऑफ द रिसर्चेज आर कंडक्टेड ऑन द नेगेटिव बिहेवियर, नेगेटिव इमोशंस ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो ये है डिसिमिलैरिटी, ये डिफरेंस करता है। तो ये फ्रेंड्स हमने देखे कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी विद द other disciplines of psychology, and what are the dissimilarities, mean the differences of psychology. Hope friends you have all got the concepts clear in your mind. If you have any question, query, ask in the comment box. So till then friends, take care of yourself and study. If you like my video, then the like, share and comment and subscribe my channel. So friends, we will meet in the next video. Till then friends, take care and goodbye.